रामबन के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और विनोद जी लगातार जो है उनके लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर से पंचायत चक्का के जो लोग हैं A1 के, वो सवाल जो है पूछ रहे हैं सरपंच से व विभिन्न अधिकारियों से कि आखिरकार जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो है हमें समय पर क्यों नहीं मिल पाता है। और वहीं दूसरा प्रश्न ये है, जो इतने सालों से घोटाले हो रहे हैं उसका जवाब जो है कौन देगा। विनोद जी, क्या हो क्या रहा है? सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम अपना वक्त देने के लिए। पंचायत चक्का A1 में पिछले काफ़ी लंबी वक्त से वहाँ पे घोटालेबाजी धांधलीबाजी वहाँ पे है, क्योंकि ज़मीनी सतह पे जब वो चीज़ें मैंने देखी तो मुझे काफ़ी दुख लगा कि आज भी इस ज़माने में भी जबकि LG प्रशासन ने उस पंचायत के लिए वो फंड्स दी है, वो सब पैसा उस पंचायत के अकाउंट में आता है, लेकिन उसका वो मिसयूज़ क्यों होता है, उसको मिसयूज़ क्यों किया जा रहा है। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है वहाँ के APIO साहब से मांगी थी। जब वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशंस मिली तो उससे काफ़ी सवाल पैदा होते हैं, काफ़ी सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं कि हकीकत में पंचायत चक्का A1 में घोटाला हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके सोशल न्यूज़ के माध्यम से वहाँ के सरपंच मैम को कि जब पैसा आपके अकाउंट में आता है वो आपका पैसा नहीं है, वो आवाम का पैसा है, वो पंचायत चक्का के तमाम उन निवासियों का पैसा है। जब आप वो पेमेंट करवाते हो तो उन लोगों को ये क्यों नहीं पूछते हो कि ये पैसा कहाँ जाता है, क्या वो पैसा वहाँ के लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है। हकीकत तो ये है कि जो वहाँ पे लोग हैं जिन्होंने काम किया है उनको पैसा नहीं दिया जाता है। जब हम लोग उनसे ये पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ है तो उन लोगों का कहना होता है कि सिस्टम जो है ये ऑनलाइन है, हमने ऑनलाइन इनवाइस की है। लेकिन जब हम बैंक के मुलाजमिन के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि आपके अकाउंट में कोई भी अमाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जनाब आप मुझे बताइए कि ब्लॉक एंड बैंक के बीच में वो कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसा कौन सा वो सुराख है जहां वो पैसे गायब हो जाते हैं? क्यों आप लोगों को झूठ बोलते हो? और जब आपने मुझे जो ये इन्फॉर्मेशंस दी है इससे तो काफ़ी सवाल खड़े होते हैं जनाब। एक साइड आपने मुझे ये चीज़ बोली कि विनोद आपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया है, वॉल्यूमनेस पूछ लिया है, लेकिन दूसरी साइड आप मुझे बोलते हो आप ऑफिस में आइए, ऑफिस में बात कीजिए, आपको सेम वो ऑफिस मिल जाएगी। तो ये सब क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। पूछा क्या था आपने? देखिए, पहले मैंने उनको पूछा था कि कोई ऐसा प्रोविज़न है जिससे जो वहाँ का कंसर्न GRS है वो जब एक काम अप्रूव होके आता है तो वो वहाँ से चेंज किया जा सके, किसी दूसरी जगह पे हो। तो वहाँ पे वीडियो साहब ने बोला कि ऐसी कोई भी GRS के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो काम वहाँ से शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद मैंने उनसे ये पूछा था कि जो PMAY के जो मकान दिए जाते हैं लोगों को, यस मैम, क्या उनकी अभी वो इनकम्प्लीट है, ज़मीनी सतह पे वो मकान इनकम्प्लीट है, लेकिन आपने उनकी थर्ड इंस्टॉलमेंट कैसे की है, किस बेस पे की है? और कुछ लोगों को जो मकान मिले हैं वो तो उसको डिज़र्व भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो आप मुझे बोलते हो कि आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया है, मैं पूछना चाहता हूँ वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैं वहाँ की पंचायत के तमाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ज़िला प्रशासन तक पहुँचाना चाहता हूँ, हाँ रिस्पेक्टेड LG महोदय तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो मैंने आपसे कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया वो कॉम्प्लिकेटेड भी पब्लिक तक सुनाना चाहता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि मेरी पंचायत चक्का A1 का जो वेंडर है वो कौन है, आप क्यों उस व्यक्ति के अकाउंट में वो पैसा डालते हो और वो पैसा आप ले लेते हो? क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप मुझे बताना कि विनोद हकीकत में ये कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेटेड है कि 14FC जो 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा है वो पंचायत चक्का A1 में कहाँ कहाँ लगाया गया है, क्या स्टेटस है, क्या हकीकत में वो काम वहाँ पे हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि जो ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो पंचायत चक्का A1 में कितने हुए हैं। मुझे जहाँ तक शक है कि वहाँ से काफ़ी पैसे निकाले गए हैं लेकिन वो बने नहीं है। क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है। आपके इन जवाब ने काफ़ी सवाल खड़े किए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पे इन्वेस्टिगेशंस हो और पिछले 16 साल से पंचायत चक्का A1 के वेंडर को चेंज क्यों नहीं किया गया है? क्या वो GRS की मर्ज़ी से वहाँ पे होता है, क्या किसी सरपंच की मर्ज़ी से होता है, या लोगों की मर्ज़ी से ग्राम सभा होती है वहाँ पे डिसाइड होता है कि वेंडर कौन होगा? और जो वेंडर के अकाउंट में पैसा जाता है वो लोगों का होता है। जो तुम वो कैरेज निकालते हो ना वो लोगों की है, वो लोगों ने काम किया है।
लेकिन तुम अपने अकाउंट में डाल देते हो उससे मिलके, और जब आपको कोई पूछे तो आप धमकाओगे हम तुझे देख लेंगे। देखने से कुछ नहीं होगा। सिंपली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो जो पैसा तुमने अलीगली निकाला है, आवाम का पैसा निकाला है, जिन लोगों ने काम किया है, जिनने काम नहीं किया उनका मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने काम किया है आप उनको दे दो। मैम एक बहुत ट्विस्ट वाली बात है वहाँ पे, क्या है कि वहाँ पे बोला जाता है कि जो मशीनरी है वो दिल्ली से आती है, वो ऑनलाइन कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कैसे दिल्ली से आती है? जब एक काम होता है उसका अमाउंट आप बनाते हो, जब एक काम सपोज वो 1.5 लाख का है तो आपके पास 1.5 लाख ही आ जाता है, तो फिर बाकी पैसा वो दिल्ली क्या है? क्यों आप लोगों को झूठ बोलते हैं दिल्ली से आना है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। इस वक्त में हमारे साइंटिस्ट जो है वो नासा में बैठे हुए हैं। हकीकत में अगर ये टेक्निकल फॉल्ट होता तो क्या ये ठीक नहीं हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ तमाम ब्लॉक के मुलाजमीन से, और वहाँ पे बहुत अंधाधुंधी जो घोटालेबाजी है उसको, जो वो स्कैम है उसको देखा जाए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ का वेंडर है उसके अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और तुम लोगों ने मुझे बोला ना ये कॉम्प्लिकेटेड है, वेंडर का नाम आपने नहीं बोला, मैं बोलता हूँ शीशराम है मेरी पंचायत का वेंडर, उसके अकाउंट की मैं तो कहता हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ये लाखों का घोटाला नहीं है, ये करोड़ों का घोटाला है। क्यों तुम गरीब आवाम के पैसे को दबाते हो? जैसे मैम आप जानते हो एक आतंकवादी होता है ना, वो एक आदमी की जान लेता है, लेकिन जो ये कुछ ऐसे समाज में कुछ ये गंदे एलिमेंट है ना, उनकी वजह से पूरी फैमिलीज़ ख़राब हो जाती है। जिन लोगों ने काम किया उन्होंने ये सोचा था कि हम बच्चों के लिए बुक्स लाएंगे, बच्चों के एडमिशनें देंगे, लेकिन उन लोगों को उससे भी अलग किया गया है और उनके वो खाते में उसमें कोई भी उजरत नहीं डाली गई है। ऐसा क्यों है? एलजी मोदी को भी इन चीज़ों पे देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे गंदे लोगों की वजह से कुछ अच्छे लोगों पे भी दिक्कत आ जाती है, उनके कामों पे भी काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए साफ तौर पर अगर भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है तो उपराज्यपाल को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी इसी तरह के सवाल जो है खड़े हुए हैं और जवाब जो है प्रशासन को ज़रूर देना चाहिए। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहे, देखते हुए जो मुस्कान की।